हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं जो कि क्लास 12 बायोलॉजी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि आपके 3 मार्च के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ जो कि आपका पहला प्रश्न दिया गया है कि टेप्टम कहाँ स्थित है, इसका क्या कार्य है। तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है कि टेप्टम प्राक कोश की सबसे आंतरिक परत होती है। यह विकासशील यानी कि प्राक कणों को पोषण देती है। टेप्टम की कोशिकाएं सघन जो द्रव्य से भरी होती है और सामान्यतः एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती है। तो यहाँ जो कि आपका यानी कि टेप्टम वाला जो क्वेश्चन था यहाँ से कंप्लीट हो गया। आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि परागण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख यानी कि प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर यहाँ पर दिया गया है जो कि परागण पौधों की सूक्ष्म यानी कि जनन इकाई है, जो अपने व अपनी ही प्रजाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर यानी कि निषेचन का कार्य संपन्न करती है, जिसके परिणाम स्वरूप फलों का यानी कि निर्माण होता है। तो यहाँ जो कि आपका यानी कि दिया गया है यानी कि परागण के प्रकार। तो यहाँ पर लिखेंगे आप यानी कि परागण निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। पहला जो कि आपका दिया गया है स्वपरागण। तो स्वपरागण आप हेडिंग छोड़ेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे स्वपरागण में एक पुष्प के यानी कि परागण उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। तो यहाँ जो कि आपका यानी कि स्वपरागण वाला जो हेडिंग कंप्लीट हो गया। आपका दूसरा जो कि यहाँ पर प्रकार दिया गया कि पर परागण। तो यहाँ पर हेडिंग छोड़ेंगे पर परागण, उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे इस क्रिया में एक पुष्प के यानी कि परागकण उसी जाति के दूसरे पौधों के पुष्प के वर्तिकाग्र पर यानी कि पहुंचते हैं। तो यहाँ जो कि यानी कि आपका 2 प्रकार ऐसे कंप्लीट हो गया। पहला जो कि आपका था स्वपरागण, दूसरा था आपका पर परागण। तो यहाँ जो कि आपका यानी कि दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया आपका। जो कि अब यहाँ जो कि आपका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है यानी कि द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्राग नलिका में यानी कि उपस्थित दोनों नर केंद्रक ही नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं और भ्रूणकोश में पहुंचने के बाद इनमें से एक नर युग्मक यानी कि वास्तविक मादा युग्मक अर्थात अंड कोशिका के अंदर प्रवेश करके उसके केंद्रक के साथ यानी कि संलयित हो जाता है। यह क्रिया वास्तविक युग्मक यानी कि संलयन है। इस प्रकार की क्रिया को यानी कि निषेचन कहते हैं। तो यहाँ जो कि आपका तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ जो कि आपका चौथा क्वेश्चन दिया गया है जो कि आसंग जनन पर यानी कि आपको संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में यानी कि युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते तथा इनकी अनुपस्थित में नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को यानी कि असंग जनन कहते हैं। इसकी खोज विंकलर यानी कि 1908 में नामक वैज्ञानिक ने की थी। और आसंग जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला जो कि आपका दिया गया कि कायिक जनन, दूसरा आपका जो कि दिया गया है अनिषेक बीजता। तो यहाँ पर आप हेडिंग छोड़ेंगे जो कि कायिक जनन, उसके बाद इसके बारे में यहाँ पर आप लिखेंगे जो कि यहाँ पर दिया गया है इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनता। किसी कलिका से जो तने अथवा पत्ती के ऊपर उत्पन्न होती है एक नया पौधा यानी कि जन्म लेता है, जैसे यहाँ पर दिया गया है गन्ना, आलू आदि। तो यहाँ जो कि यानी कि आपका कायिक जनन वाला जो हेडिंग कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जो कि आपका दूसरा जो कि हेडिंग दिया गया है अनिषेक बीजता। तो आप यहाँ पर हेडिंग छोड़ेंगे अनिषेक बीजता, उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे लैंगिक जनन की अनुपस्थित में बीज का निर्माण इस प्रकार का यानी कि प्रजनन बीज द्वारा होता है, परंतु बीज के बनने में युग्मक एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते हैं। तो यहाँ जो कि आपका यानी कि चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। और चौथा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और जो चौथा क्वेश्चन है 3 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ से जो कि आपका यानी कि पांचवा क्वेश्चन दिया गया है यानी कि पांचवा क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। पूछा यहाँ पर अनिषेक फलन यानी कि अनिषेक फलन पर आपको टिप्पणी लिखना होगा। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर आप इसका उत्तर लिखेंगे यह शब्द नवल ने दिया अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को यानी कि अनिषेक फलन कहते हैं, तथा ऐसे फलों को यानी कि अनिषेक फलनी फल कहते हैं। यह फल बीज रहित होते हैं। अंगूर, केला तथा अनानास में प्राकृतिक अनिषेक फलन होता है। अनार, नारियल या उन फलों में जिनमें खाने योग्य भाग बीज का है, अनिषेक फलनी फल बनाना बेकार होता है। तो यहाँ जो कि आपका यानी कि पांचवा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपका जो कि छठा क्वेश्चन दिया गया है विपंसन पर टिप्पणी आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसका उत्तर
एक द्विलिंगी पुष्प की कली अवस्था में पराग कोश को काटकर अलग करने की प्रक्रिया विपुंसन कहलाती है। यह कृत्रिम परागण की यानी कि एक तकनीक है तथा इसका प्रयोग पादप प्रजनक द्वारा आर्थिक महत्व के पौधों की अच्छी नस्ल बनाने में किया जाता है। विपुंसन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऐच्छिक वर्तिकाग्र युक्त पौधे पर ही परागण हो। तो यहाँ से जो कि यानी कि आपका छठा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से मैं आप सभी को जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि जो आपके 3 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से मैं आप सभी को जो 6 क्वेश्चन बता दिया जो कि आपके 3 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आशा करता हूँ गाइज आप सभी को ये वीडियो पसंद होगी। अगर वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।